एक्सप्लेनेशन चाहिए था। देखो स्पिन क्वांटम नंबर ना, हाँ प्रथमेश कर दिया बेटा। स्पिन क्वांटम नंबर का फॉर्मूला होता है मॉड ऑफ स्पिन इनटू मॉड ऑफ स्पिन प्लस 1 h/2 पाई। आएगा बताओ, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मोशन जो रिप्रेजेंट करते हैं वो प्लस और माइनस हाफ से करते हैं, एग्रीड। तो अगर मैं मॉड ऑफ स्पिन लूं तो उसका जो वैल्यू आएगा वो हाफ आएगा, करेक्ट। इसकी जगह मैंने हाफ डाल दिया, इसकी जगह मैंने हाफ डाल दिया, तो हाफ इंटू हाफ प्लस 1 दैट इज हाफ इंटू 3/2, करेक्ट। हाफ इंटू 3/2 किया तो 3/4, 4 का अंडर रूट आएगा बाहर 2, 2 इंटू 2 इज 4, तो √3 प्लस माइनस h/4 पाई। ये मेरे पास स्पिन एंगुलर मोमेंटम आ गया एक सिंगल इलेक्ट्रॉन का, गेटिंग इट? यस सर। यस सर। हाँ ठीक है, चलो गाइस अभी क्या करना है, प्लॉट्स ऑफ रेडियल वेव फंक्शन। पहले समझना एक चीज को, जो रेडियल पार्ट होता है ना वेव फंक्शन का, दैट इज वेव फंक्शन है ना, इट डिपेंड्स ऑन रेडियल पार्ट और इट डिपेंड्स ऑन एंगुलर पार्ट। जो वेव फंक्शन रेडियल पार्ट पे डिपेंड करता है उसको रेडियल वेव फंक्शन कहते हैं और उसको एंगुलर वेव फंक्शन कहते हैं। हमने पहले भी कहा था कि साई आर को कैपिटल आर लिख के आर आर लिख सकते हैं, इसको अल्फा इज अ फंक्शन ऑफ थीटा लिख सकते हैं, इसको बीटा इज अ फंक्शन ऑफ पाई लिख सकते हैं। इस रिप्रेजेंटेशन और इस रिप्रेजेंटेशन में कोई फर्क नहीं है। एक और चीज बताई थी, इट इज अ फंक्शन ऑफ n and l, इट इज अ फंक्शन, इट डिपेंड्स ऑन 2 क्वांटम नंबर l and m, और फाई डिपेंड करता है m पे, ठीक है, ठीक है। यस सर। ये हमने किया था, ठीक है। अब समझना, मैं जिसकी बात कर रहा हूं वो है साई आर, रेडियल पार्ट की। सो आई एम एक्चुअली वरीड अबाउट रेडियल पार्ट राइट नाउ, साई आर। मुझे इसका प्लॉट करना है, एंगुलर पार्ट का प्लॉट नहीं करना, रेडियल पार्ट का प्लॉट करना है। नाउ व्हाट इज साई आर रिप्रेजेंट? इट इज रेडियल वेव फंक्शन, it is just an amplitude function plotted against the radius it is plotted against the radius, right? And it does not represent anything physically। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, it does not represent anything physically, मतलब क्या हुआ कि फिजिकली वो कुछ रिप्रेजेंट नहीं करता है। इसका मतलब क्या है कि वो इलेक्ट्रॉन की क्या क्या नहीं बताता गाइस, पोजीशन। प्रोबेबिलिटी। इसमें पोजीशन की बात आती है कि प्रोबेबिलिटी की बात आती है? जो श्रोडिंगर ने फंक्शंस बनाए थे वो पोजीशन बताते हैं कि प्रोबेबिलिटी बताते हैं? सर प्रोबेबिलिटी। हाँ, तो क्या मेरे को ये प्रोबेबिलिटी बताएगा? नहीं सर। इट डज नॉट गिव अस, और it doesn't gives probability of finding an electron, बट ये रिप्रेजेंट क्या करता है फिर? अगर प्रोबेबिलिटी नहीं देता है तो क्या देता है? साई। साई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता है, बट देता क्या? इट रिप्रेजेंट द एनर्जी ऑफ सर ये आफा प्रिंसिपल्स का कंटिन्यूएशन है क्या? गेटिंग माय पॉइंट? नहीं, ऑफ प्रिंसिपल का कंटिन्यूस नहीं है। ऑफ प्रिंसिपल और बाकी प्रिंसिपल हम कंटिन्यू करेंगे, पहले इतना समझ लो।
मैं प्लॉट्स पे जा रहा हूँ, ठीक है। ऑबो प्रिंसिपल विल कंटिन्यू। गाइस इतना समझ में आया? कि साई आर फिजिकली कुछ नहीं बताएगा, बट साई आर एनर्जी बताएगा इलेक्ट्रॉन का अलोंग द रेडियस इन एन ऑर्बिटल। तो ये एनर्जी फंक्शन हुआ कि प्रोबेबिलिटी फंक्शन हुआ? एनर्जी फंक्शन सर। एनर्जी फंक्शन। गाइस लिख लो जल्दी पहले इसको, इतना लिख लिया। डन सर। तो साई आर सिर्फ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिटरमाइन कराता है। हाँ, एनर्जी बताता है अलोंग द रेडियस, बिकॉज ये रेडियल वेव फंक्शन है ना, तो इट टेल मी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन अलोंग द रेडियस। अब मैं आ रहा हूँ धीरे धीरे इस पार्ट पे। ये एम्पलीट्यूड फंक्शन है, सिर्फ एम्पलीट्यूड फंक्शन है। ये आया कैसे सब बताता हूँ, कैसे करेंगे प्लॉट सब बताता हूँ, कैसे रहेगा सब बताता हूँ। पहले इतना लिख लो। डन सर। ग्रेट। एक मिनट। अब गाइस चला मूव अहेड बेटा। Yes, sir. नाउ लिसन लिसन। साई आर जो है ना, जनरल रिप्रेजेंटेशन होता है एक कांस्टेंट आर के, कोई भी कांस्टेंट के, इंटू आर की पावर एल, ब्रैकेट में आर की पावर एन माइनस एल माइनस वन, प्लस आर की पावर कुछ भी के डैश, प्लस कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन है ये। नाउ जनरल साई आर का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो ऐसे होता है। हमेशा देखना एक पावर आर की रहेगी, उस एक आर अलग से रहेगा, उसकी पावर एल होगी, और एक पॉलिनोमियल एक एक्सप्रेशन होगा। उस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन के अंदर जो आर का बिगेस्ट पावर होगा वो तुम्हारा एन माइनस एल माइनस वन होगा। गेटिंग इट? गेटिंग इट? अब इसका कैसे देखा जाएगा, होता क्या है क्या नहीं है, सुनो। गिव मी अ मिनट, कहाँ गया ये रहा। ये दिख रहा है तुमको? यस सर। हाँ बेटा, ये ना ये जो है ये तुम्हारे वेव फंक्शन है जो श्रोडिंगर ने निकाले थे। कैसे दिख रहे हैं? बहुत ही सुंदर सर। बहुत सिंपल है ना, वही मैं कह रहा था। सुनो, अब कुछ कुछ चीजें समझ लो। साई 100 क्या मतलब हुआ? साई जब लिखा हमने 100, इसका मतलब क्या हुआ? देखो, पहला जो नंबर होता है उसको n बोलते हैं, दूसरे नंबर को l बोलते हैं, और तीसरे नंबर को m बोलते हैं। तो ये क्वांटम नंबर है। अगर n 1 है और l 0 है, l 0 किस सबशेल का होता है और किस ऑर्बिटल का होता है? एस सर। क्या है? n क्या है? 1। तो ये जो ऑर्बिटल है दैट इज 1s। कौन सा ऑर्बिटल है? 1s सर। अब मैंने तुमको एक चीज बोली थी कि जो रेडियल पार्ट होता है, रेडियल पार्ट, दैट इज इक्वल टू k इंटू आर की पावर l इंटू आर की पावर n माइनस एल माइनस वन
प्लस आर की पावर कुछ भी हो सकती है, हाईएस्ट पावर ये रहेगी, एक पॉलिनॉमियल एक्सपेंशन रहेगा इधर। मुझे एक बात बताओ, क्या यहाँ तुमको आर की पावर कुछ दिख रही है क्या इस No, एक्सप्रेशन sir. के अंदर? क्या No, तुमको sir. कोई रेडियस की पावर दिख रहा है क्या? कोई बाहर रेडियस है क्या? नहीं सर। कोई पॉलिनॉमियल एक्सपेंशन दिख रहा है क्या रेडियस वाला? No, sir. No, नहीं sir. ना। तो एक बात बताओ, इसका क्या मतलब हो गया? एल की वैल्यू क्या होगी? अगर रेडियल पार्ट ये वाला पार्ट ही नहीं है तो एल की वैल्यू क्या लिखूं? सर 0। वेरी Zero. गुड। और ये भी नहीं है तो n माइनस एल माइनस वन क्या होगा? एग्री? ना तो ये वाला पार्ट है ना तो ये वाला पार्ट है, दोनों ही जीरो होंगे। यस सर। तो एक बार बताओ, एल जीरो हुआ तो क्या रिप्रेजेंट करेगा ये? S Yes, अच्छा, अगर orbital. एल को जीरो पुट करोगे इधर तो एन की वैल्यू क्या आएगी इधर? N 1 वन। तो ये कौन सा ऑर्बिटल हो गया? 1 One is. तो तुमको इसकी जरूरत नहीं है, तुम खुद निकाल सकते हो कौन सा ऑर्बिटल है। अब दूसरी चीज, एक बात मुझे बताओ, मैंने कहा तो था ये सब साई का जो, एग्जाम में आएंगे। हाँ अच्छा क्या कह रहे हो बेटा? सर, ये सब चीज एग्जाम्स में आएंगे? व्हाट डू यू मीन बाय दिस? किसके एग्जाम में? कौन से एग्जाम में? मतलब लाइक जो भी एग्जाम होता है, मतलब इसे याद रखना पड़ेगा क्या सर? बेटा ये याद रख सकते हो ना, हाँ ये याद करना है। मैं ये नहीं चाहता कि तुम ये याद करो, ये तो कोई भी याद नहीं कर सकता, है ना? हाँ, वो तो ठीक है सर, पर हाँ श्रेयांश। सर तो इनमें से अभी कौन सी नोट डाउन करनी है? देखो मेरी बात सुनो, मैं कुछ बताने वाला था बहुत इंपॉर्टेंट। एक बार बताओ, साई आर जो होता है, साई थीटा जो होता है और साई फाई जो होता है, ये किसका पार्ट होता है? आर किसका पार्ट होता है? एन और एल का? हाँ। ये किसका, ये किस पे डिपेंड करता है? थीटा किस पे डिपेंड करता है? LM सो। और फाई किस पे डिपेंड करता है? एम। एम पे। अच्छा, एक बार बताओ, एस ऑर्बिटल के लिए एल क्या है? 0 Zero. जीरो। एम क्या है? 0 तो इसका एंगुलर पार्ट क्या हो जाएगा पूरा? जब एल जीरो है एम जीरो, क्या एंगल्स पे डिपेंड करेगा एस? नो सर। नहीं सर। नहीं। तो मैंने तुमको कल भी कहा था, पहले भी कहा था कि जो एस है ना, इट डज नॉट डिपेंड ऑन एंगल्स। तो तुमको कोई एंगुलर पार्ट दिख रहा है यहाँ पे? कोई थीटा No, फाई का sir. टर्म दिख रहा है? नहीं ना। अब एक काम करो, इस पे आ जाओ। क्या तुमको यहाँ पे जब इसका रेडियल पार्ट देखा, जो भी रेडियस पे डिपेंड कर रहा है, इसके रेडियल पार्ट पे, एक तो रेडियल पार्ट ये रहा, एक रेडियल पार्ट ये रहा, और ये सब कांस्टेंट है। अब रेडियल पार्ट पे कॉन्सेंट्रेट करो। क्या रेडियल पार्ट में कोई आर के पास कोई आर सिंगल में है क्या जिसकी पावर एल है? इधर कोई है क्या आर बाहर? एम आई हैविंग एनी आर टर्म व्हिच इज No, आउट? sir. नहीं। मेरे पास कोई पॉलिनॉमियल एक्सपेंशन है? Yes, sir. अच्छा, उसमें आर की हाईएस्ट पावर कितनी है? 1 तो पहले तो बताओ एल की वैल्यू क्या होगी? 0 अगर कोई आर है ही नहीं बाहर तो 0 sir. तो अच्छा, एन माइनस एल माइनस वन की पावर क्या होगा वैल्यू? 1 sir. 1। तो एल जीरो पुट करोगे तो एन क्या आएगा? 2 sir. 2। तो एल जीरो का मतलब क्या हो गया? एल जीरो किस ऑर्बिटल का होता है? Sir S. एस। कौन सा एस? 2s sir. आई गेस ये 2ac रिप्रेजेंट कर रहा है। Yes sir. वेरी गुड। समझ में आया कैसे निकालना है? अब इधर आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, इधर देखो। एक बात बताओ, इस एक्सप्रेशन के अंदर तुमको कोई आर की पावर खाली दिख रही है क्या इसमें? No sir. सोच लो, देख लो ढंग से, कोई आर की पावर है क्या जो खाली, मतलब ऐसे बाहर की तरफ पड़ा हुआ है? Sir एक है R. ये है ना आर की पावर 1। Yes sir. एक आर है ना इधर। अगर एक आर है तो मुझे एक बात बताओ, आर एल की पावर कितनी हो जाएगी इसमें? Sir 1 हो जाएगा L. तो इसमें बाइनोमियल एक्सपेंशन है, पॉलिनोमियल एक्सपेंशन है क्या? एक्सप्रेशन है कोई पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन लाइक दिस? नहीं। No तो sir. एन माइनस एल माइनस वन कितना हो जाएगा? 0 sir. अगर एल को 1 डालूंगा तो एन की वैल्यू क्या आएगी? 2 sir. तो ये एल 1 किसका होता है? Sir P. P. ई।
तो मेरे पास 2p और सब शेल आया। 2p सब शेल में ना मेरे पास 2pz भी होता है, 2px भी होता है और 2p Y ये 3 ऑर्बिटल होते हैं। एक बात बताओ, 2pz क्या नाम है उसकी एम वैल्यू क्या होती है? 0 अच्छा, अगर एम वैल्यू 0 होगी तो कोई फाई की टर्मिनोलॉजी होती है उसके अंदर? no sir, वेरी गुड। तो एक बात बताओ, ये दे रखा है NLM, M0 दे रखा है, तो ये 2pz होगा? हाँ हाँ, इसमें कोई फाई की टर्म है क्या? नहीं नहीं ना, तो सिर्फ थीटा ही है। तो तुमको पता लग गया ना, ये 2p का ऐसा ऑर्बिटल है जिसका एम वैल्यू 0 है। अंडरस्टूड। तुम्हें 2p मिल गया यहाँ से, r से, और तुम्हें z पता लग गया क्योंकि m की वैल्यू कितनी थी? 0। गेटिंग इट? सर अगर फाई का कोई टर्म होता हाँ, तो हम ये डिसाइड कैसे करते कि px है या py है? फाई का ये टर्म है ना, yes sir, दिस इज e की पावर प्लस माइनस आयोटा फाई। तो ये जो वेव फंक्शन है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? फाई पे भी डिपेंड कर रहा है yes sir, और थीटा पे भी डिपेंड कर रहा है। yes sir, तो ये एंगुलर पार्ट हो गया yes sir, और ये रेडियल पार्ट हो गया। yes sir, अब रेडियल पार्ट पे पहले कॉन्सेंट्रेट करो। आर की हाईएस्ट पावर कितनी है? 1 तो एल क्या हो जाएगा? 1 sir, तो ये बाइनोमियल एक्सपेंशन है। पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है यहाँ पे कोई? अरे रेडियल पार्ट में कोई पॉलिनोमियल एक्सपेंशन कोई ऐसी टर्म दिख रही है क्या? गाइस no sir, नहीं ना। तो n माइनस एल माइनस 1 क्या हुआ? 0, तो n की वैल्यू क्या आई? 2 sir, तो ये भी 2p होगा। अब चक्कर क्या, फाई है तो 2px हो सकता है और 2py हो सकता है। मैंने कल ही बताया था, अगर px का m +1 है तो ये -1 होगा, अगर ये -1 है तो +1 होगा, तो कुछ भी हो सकता है। गेटिंग इट? तभी ये प्लस और -1 साथ में लिखा हुआ है, रिप्रेजेंट px एंड py। अब जब सुनो, प्लस होता तो यहाँ पे प्लस आता है, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा। गेटिंग इट? दोबारा सुनो, मुझे एक बात बताओ, जब फाई की टर्म होगी तो वो px और py में से कुछ भी एक होगा, हाँ या ना? बिकॉज फाई की टर्म कहाँ नहीं होती है? z पे। एग्री गाइस? इतना समझ में आया, हाँ या ना? हाँ हाँ। अब एक बार बताओ, जब तुमने इसको कंपेयर किया इस जनरल एक्सप्रेशन से तो तुमको पता लग गया ये 2p का ही ऑर्बिटल है, तो 2px भी हो सकता है और 2py भी हो सकता है। गेटिंग इट? तो अब इसमें ऑलरेडी प्लस और -1 दे रखा है, तो ये मतलब दोनों को रिप्रेजेंट कर रखा है। अगर वो +1 लेता तो यहाँ पे प्लस आता, अगर वो -1 लेता तो यहाँ पे माइनस आता। तो इसमें से एक इक्वेशन 2px की होगी और एक इक्वेशन 2py की होगी। कोई भी एक्सप्रेशन 2px का और 2py का हो सकता है, बट ये पता लग गया ना कि रिप्रेजेंट कर रहा है 2px या 2py को। गेटिंग इट? बस इतना पता करना और कुछ नहीं करना। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे ये है पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, यहाँ पे r की पावर है क्या कोई बाहर? no sir, तो l की पावर क्या होगी? l की वैल्यू क्या होगी? 0, हाईएस्ट पावर कितना है इस एक्सप्रेशन के अंदर? sir 2, तो n माइनस एल माइनस 1 कितना हुआ? 2 sir, तो n की वैल्यू क्या आई अगर l को 0 पुट करोगे तो? 3, 3। तो l0 मतलब n3 क्या आएगा ये? sir 3s, तो ये 3s को रिप्रेजेंट कर रहा है, और 3s s ऑर्बिटल के अंदर थीटा और फाई दोनों नहीं होते, तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एंगुलर पार्ट। दिख रहा है कोई एंगल यहाँ पे? no sir, गुड। अब यहाँ आ जाओ। अब एक बात बताओ, इसके अंदर कोई r की पावर दिख रही है तुमको?
बाहर ब्रैकेट पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन से बाहर। सर सर 1 आपने ये पावर 1 इक्वेशन है। कैसे डिजाइन किया? क्या? आपने इक्वेशन कैसे डिसाइड किया? कौन सा इक्वेशन बेटा? सर जितने भी इक्वेशन आपने अभी पढ़ाया, मतलब वो जो राइट हैंड साइड में जो भी है सर, आपने वो कैसे कर रहे हैं, वो समझ में नहीं आ रहा है सर। ये वाला? हाँ सर। बेटा एक बात बता, मैंने कहा था इस एक्सप्रेशन को ना, इस एक्सप्रेशन को इसके साथ कंपेयर करो, ठीक है? एक r की पावर होगी l और ब्रैकेट के अंदर एक एक्सप्रेशन होगा, चाहे वो एक्सप्रेशन ऐसा हो सकता है, चाहे वो एक्सप्रेशन ऐसा हो सकता है ब्रैकेट के अंदर, चाहे वो ऐसा हो सकता है, चाहे वो ऐसा हो सकता है। गेटिंग इट? यस सर। हाँ सर तो आपने ये अगर डिसाइड कैसे किया कि इक्वेशन ऐसे होगा? मतलब मैंने नहीं किया, ये जनरल फॉर्म है, दैट इज द जनरल फॉर्म ऑफ रेडियल वेव फंक्शन। ये तुमको पता होना चाहिए ताकि तुम कंपेयर करके ये निकाल सको कि कौन सा ऑर्बिटल है। गेटिंग माय पॉइंट? ओके सर। हाँ, और एक बात बताओ, रेडियल वेव फंक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है? एक तो एल पे डिपेंड कर रहा है, ऊपर से n माइनस एल माइनस वन पे डिपेंड कर रहा है, करेक्ट? अब मुझे एक बात बताओ, इसके अंदर कोई आर वाली टर्म, ये तो हो गया, इसके अंदर कोई आर वाली टर्म है क्या जो बाहर की तरफ है एक्सप्रेशन से? यस सर। उसकी वैल्यू क्या है? 1 सर। एल की वैल्यू क्या होगी? 1 और एक्सप्रेशन के अंदर हाईएस्ट पावर कितनी है? 1 सर। तो n माइनस एल माइनस वन क्या हो जाएगा? 1 तो एल की वैल्यू 1 पुट करोगे तो क्या आएगा? n इज इक्वल टू, सर 3 तो 3 कौन सा? 3p सर। हाँ 3p। अब चक्कर क्या है, जहाँ फाई नहीं है, जहाँ फाई नहीं है वो 3pz हो गया, और जहाँ यस सर। फाई है वो 3px हो गया या फिर 3py हो गया। एग्री? बात समझ में आई? यस सर। अब हमने इन सारी इक्वेशन से दो चीजें सीखी हैं। कौन कौन सी चीजें सीखी हैं? कि जो s ऑर्बिटल होता है उसके अंदर थीटा और फाई की टर्म्स नहीं होती हैं। गेटिंग इट? तो एंगुलर पार्ट ऑफ s नहीं होता है। उसके बाद हमने एक और चीज सीखी कि अगर कोई भी रेडियल पार्ट, अच्छा एक और चीज ये सीखी कि जो भी ऑर्बिटल है, pz ले लो या dz स्क्वायर ले लो, जिसका m वैल्यू 0 रहता है, तो उसके अंदर फाई की टर्मिनोलॉजी नहीं आती है। तो जहां पे भी m क्वांटम नंबर 0 होता है वहां पे फाई नहीं आता है, और जहां पे फाई आएगा तो मतलब वो m0 को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। गेटिंग इट? यस सर। अच्छा, अब एक और इम्पोर्टेंट चीज सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये है तुम्हारा कर्व इक्वेशन 3pz का, ये इक्वेशन है 3px का या 3py का, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। ये इसका रेडियल पार्ट है जो कि रेडियस पे डिपेंड कर रहा है। एग्री? यस सर। और ये एंगुलर पार्ट है जो एंगल्स पे डिपेंड कर रहा है। एग्री? यस सर। तो 3pz, 3px और 3py में फर्क कहाँ आ रहा है, रेडियल पार्ट में या एंगुलर पार्ट में? सर एंगुलर पार्ट में। एंगुलर पार्ट। मतलब सब शेप वेव सेम रहेगा, सर ओरिएंटेशन ओरिएंटेशन में डिफरेंस रहता है इसीलिए एंगुलर पार्ट में। दैट्स व्हाट अंडरस्टूड। यस यस सर। सर। सर एक डाउट है हाँ सर, अगर डी दिया हो डी, क्या क्या क्या? अगर 4D दिया हो सर, हाँ और उसमें अगर +-2 का हमें करना है, हाँ, तो फिर e⁻ +-2i5 हो जाएगा। नहीं, तो फिर सर वो आइडेंटिफाई कैसे करना है? हाँ वन सेकेंड। सर मतलब आएगा वो या फिर मतलब आएगा ही नहीं नहीं? नहीं, वैसा नहीं होगा, उसके अलग टेक्नोलॉजी, अलग मेथड होगा। पहले इतना समझ में आ गया। मैं चाहता हूँ बस रेडियल पार्ट को देख के तुम
ये बता दो कि ऑर्बिटल कौन सा होगा, बस इतना समझ में आया, जितना समझाया Yes, sir. उतना ही चाहिए। अंडरस्टूड? Okay, sir. हाँ बेटा। सर इसमें सिर्फ एक पर्टिकुलर शेल के सब शेल के रेडियल पार्ट सेम होंगे ना? हाँ बेटा, हाँ। ओके। और नहीं, वो सब शेल नहीं, सारे सब शेल नहीं, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, सारे सब शेल नहीं, नहीं सर, जैसे पी या सारे, हाँ अच्छा सब शेल कह रहे हो, हाँ सही कह रहे हो, सब शेल के सारे रेडियल पार्ट सेम होंगे। करेक्ट, एकदम करेक्ट। गाइस इसको हटाओ। तो हाँ सर आपने अभी जो समझाया ना कि ओरिएंटेशन सिर्फ अलग रहेगा, शेप वही रहेगा, वो वाला पार्ट आप फिर से समझाएं। मैं कह रहा हूँ अगर रेडियल पार्ट दोनों इक्वेशन का सेम है, देखो ना रेडियल पार्ट ये रहा, 1 सेकेंड, रेडियल पार्ट ये रहा, 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 रेडियल पार्ट ये रहा। अगर रेडियल पार्ट दो इक्वेशंस का सेम है तो मैं कह सकता हूँ ना कि उनका जो रेडियस के अलोंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा वो सेम रहेगा। हाँ, फर्क कहाँ आ रहा है? फर्क कहाँ आ रहा है? एंगुलर पार्ट में। मतलब देखा जाए सारे पी ऑर्बिटल का शेप सेम रहेगा, बट जो ओरिएंटेशन है वो अलग अलग होगा, बिकॉज एंगुलर पार्ट अलग अलग है। गेटिंग इट? यस। गाइस समझ में आया सबको? Yes, sir. आरना, ये अगर कोई भी वेव फंक्शन px, py और pz में डिसाइड इस तरीके से करना है, जो pz होता है ना उसके अंदर फाई वाला पार्ट नहीं होता है। तो अगर ये pz है और इसमें फाई वाला टर्म नहीं आ रहा है तो ये वाला जो एक्सप्रेशन रहेगा दैट विल बी लाइक pz, और जहाँ पे फाई आएगा प्लस और -1, उनमें से एक px होगा और एक py होगा। तो अगर फाई नहीं आ रहा है तो pz और फाई आ रहा है तो px और py। अंडरस्टूड? या गाइस किसी को कोई भी डाउट इसके अंदर अब तक पूछ लो, हमारे पास बहुत टाइम है, टेंशन मत लो। No doubt, sir. समझ में आया करना कैसे? Yes, sir. सर आप इसके थोड़े नोट्स टाइप दे सकते हैं क्या, कि मतलब लिखना क्या मतलब इसके लिए ऐसे? Yes, sir. I'll tell you everything here, ठीक है? Okay, sir. I'll tell you everything. एक काम कर लेते हैं, इसको नोट्स में इंटीग्रेट कर लेते हैं, ठीक है? Yes, sir. 1 सेकंड। अगर कोई क्लियर करने के लिए सिंपल नहीं है तो शुरू को गिव मी मिनट। ओके, चलो ठीक है गाइस। सो मैंने क्या कहा था, जो रेडियल पार्ट होता है राइट, इट इज अ फंक्शन ऑफ, कोई भी रेडियल पार्ट होगा वो इस पॉलिनोमियल एक्सपेंशन को फॉलो करेगा। गेटिंग इट? कुछ कुछ मेन पॉइंट्स हमने सीखे यहाँ पे। कौन कौन से मेन पॉइंट्स सीखे? सर एस ऑर्बिटल का रेडियल पार्ट नहीं हो तो फॉर एस ऑर्बिटल,
पूरा वेव फंक्शन जो है इस ऑर्बिटल का, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल सर। थीटा एंड फाई। एग्रीड? उसके बाद Yes, sir. हमने बोला रेडियल पार्ट फॉर 2px 2py 2pz will be same, right? For pz orbital, phi will be 0. Getting it? Will not depend on phi. One second. For pz orbital, it will be independent of phi. Or for px and py, it will be dependent on theta as well as phi. Here pz का m value 0 है, that is why phi will not be there. s के लिए l value 0 है और m value 0 है, तो एंगुलर पार्ट ही नहीं होगा उसका। गेटिंग इट? ये चीजें हमने अभी सीखी। अंडरस्टूड? इसके अलावा हमने और कुछ नहीं सीखा। Guys, understood? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yeah. आगे चलें? सर आपने थर्ड पॉइंट में m इक्वल्स टू क्या लिखा है? 0 तभी तो Okay. फाई नहीं होता है, बिकॉज फाई साई वाला जो फाई है इट्स अ फंक्शन ऑफ m ओनली ना। यस सर। तो अगर m 0 हो गया तो फाई पार्ट होगा क्या? नहीं सर। दैट्स व्हाट आई हैव रिटन ओवर दैट। समझा? यस सर। या हाँ गाइस, आगे चलें? Yes, Yes, sir. sir. लिख लिया सबने? Yes, sir. Yes. ओके, नाउ लिसन। नाउ मुझे बताओ कौन सा पकड़ूं और किसको सॉल्व करूं उसकी एप्लीकेशन के लिए। विच एप्लीकेशन? दैट psi r is it is equal to constant k r की पावर l r की पावर n minus l minus 1 plus r की पावर something plus something, right? तो मुझे बताओ किसको पकड़ूं इनमें से? Sir, 2s. इसको सर 2 1 प्लस माइनस वाला पकड़ो सर। 2 और प्लस माइनस वाला पकड़ूं? ये वाला पकड़ूं? हाँ सर चलेगा। चलेगा। अब Sir, देखो, a naught constant है ना? हाँ ये नॉट कांस्टेंट है। वो 0.529 पता है ना? Yes, sir. वो ये नॉट है। Okay, sir. ये रेडियल पार्ट है। एग्रीड? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अगर ये रेडियल पार्ट है तो शैल आई से दैट इसको कंपेयर करो इस इक्वेशन से। तो मुझे बताओ क्या यहाँ पे दो एक्सप्रेशन है। एक तो एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन से बाहर है और इज द पार्ट ऑफ पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। तो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन से बाहर जो r की वैल्यू है वो कितनी है? 1, sir. तो इसको किससे कंपेयर करूंगा? RL. तो l की पावर क्या आ गई? Sir, L की वैल्यू 1 आ गई। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? p ऑर्बिटल। p ऑर्बिटल को। अब उसके बाद हाईएस्ट पावर कितनी है इसके अंदर?
r की 1 सर। तो r की पावर 1 इज इक्वल टू r की पावर n माइनस l माइनस 1। तो l माइनस l माइनस 1 हो जाएगा 1। l की वैल्यू क्या डालूंगा 1, यस सर। तो n की वैल्यू क्या आ गई 3। तो दिस ऑर्बिटल इज 3p। क्योंकि इसके पास प्लस माइनस आयोटा 5 है तो ये हो जाएगा तुम्हारा आइदर 3px और 3p। वाई। अंडरस्टूड? यस सर। अभी समझ में आया करा कैसे? सर हमें थीटा से तो मतलब ही नहीं ना, सिर्फ फाई से ही है ना? हाँ ओके सर। चले आगे गाइस। सर एक और एग्जांपल करा दो ना सर। ये करो। हाँ सर चले। अच्छा एक बात बता, सबसे पहले इसको देख, इसमें कोई एंगुलर पार्ट है क्या बेटा? इसके अंदर कोई एंगुलर पार्ट है? नो सर। तो ऑब्वियसली इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, गेटिंग इट? और अगर इसको और इसी तरीके से करना है तो यहाँ क्या ब्रैकेट के बाहर कोई आर की पावर है क्या? नो सर। नहीं ना, तो आर की पावर एल इज इक्वल टू 1, कुछ है ही नहीं, तो एल की वैल्यू क्या हो गई? 0। गेटिंग इट? यस सर। वेरी गुड। और हाईएस्ट पावर कितना ब्रैकेट के अंदर? 2। तो n माइनस एल माइनस 1 इज इक्वल टू 2। एल की वैल्यू 0 पुट करोगे तो n की वैल्यू कितनी आएगी? तो ये कौन सा ऑर्बिटल हो जाएगा? 3s। अंडरस्टूड? सर हाँ इसमें कोई मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं था, इसलिए तो हमें पहले से पता ही एस है। इसमें कोई एंगुलर पार्ट नहीं, इसलिए पूरा ऐसे। हाँ पूरा एस है, तो हमें और ये जो आपने जो कैलकुलेशन किया ना सर एस टू एल इज इक्वल टू 1, उसको करने की क्या जरूरत थी सर? कोई जरूरत नहीं थी, बट ये इसको वैलिड फॉलो करना चाहिए ना, अगर रेडियल पार्ट है तो एक्चुअली अच्छा डबल आपने वो स्टेप्स के फॉलो कर समझा, रहा है। समझ में आया। हाँ सर एक डाउट है हाँ सर, जैसे कि पी ऑर्बिटल के लिए कोई एंगुलर पार्ट चाहिए तो फिर डी के लिए क्या चाहिए होगा सर? किसके लिए बेटा? डी ऑर्बिटल के लिए, मतलब एस के लिए कोई एंगुलर पार्ट नहीं चाहिए, पी के लिए चाहिए, तो डी के लिए क्या डी चाहिए? के लिए एल और एम वैल्यू दोनों होती है ना, डी का एल वैल्यू 2 होता है ना, हाँ सर। तो मतलब वो डिपेंड करेगा, करेक्ट? यस सर। उसमें एंगुलर पार्ट होंगे चाहे कुछ भी हो, बट डी ओके जेड स्क्वायर में 5 वाला पार्ट नहीं होगा। ओके हाँ बिकॉज उसका एम वैल्यू 0 होता है। ओके, ठीक है सर, समझ गया। हाँ चलो आगे चलेंगे। यस सर। ग्रेट। सर इसमें साई के सब्सक्रिप्ट को देख के डायरेक्टली बता सकते हैं बेटा ना? वो दिया ही नहीं होगा, वो तो इसमें दे रखा है। अगर नहीं दिया है तो फिर कैसे प्रिडिक्ट करोगे यार? ये तो अच्छा। मैं सिंपली इसको यूज कर लेता, मैं इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूँ, राइट? और इसको खोद खोद के क्यों बता रहा हूँ, फिर तो ऐसे ही हो जाता, राइट? समझे? ओए बूम, समझा? हाँ सर। चलो आगे चले। ओके फाइन। लिसन, एक होता है एक होता है साई आर स्क्वायर। इसका मतलब क्या होगा? साई स्क्वायर का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। क्या होता है? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी सर। वो क्या बताता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन सर वॉल्यूम में। एट अ पॉइंट ऑफ वॉल्यूम डीवी, करेक्ट? यस सर। तो ये रेडियल पार्ट है, तो ये भी बताएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन एट अ पॉइंट डीवी अलोंग रेडियस, क्योंकि रेडियल पार्ट है ना, तो आई राइट डाउन अलोंग रेडियस सर। सुनो एक चीज और, साई स्क्वायर को प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कहते थे, अब साई आर स्क्वायर को क्या बोलोगे? रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। डेंसिटी function. What does it represent? It represents सर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन अलोंग द रेडियस। represent
the probability of finding an electron in a volume dV that is at a point of volume dV along the radius. मतलब अगर मेरे पास ये न्यूक्लियस है, इस रेडियस पर, इस पॉइंट पे अगर मुझे प्रोबेबिलिटी चाहिए तो दैट विल बी गिवन बाय साई आर स्क्वायर. अंडरस्टूड? यस सर. ग्रेट. अब एक बात बताओ, याद करो और इस चीज को मेरे को बताओ यार, मेरे को तो थोड़ा कंफ्यूजन है. ये सारे पॉइंट्स का जो एडिशन था, सारी प्रोबेबिलिटीज का एडिशन था, वो कितना था? 1 सर. तो मैं लिख सकता था ना कि साई आर स्क्वायर dv फ्रॉम वॉल्यूम v0 टू इंफिनिटी कितना आता था? 1. करेक्ट? यस सर. अच्छा बताओ, एटम क्या स्फेरिकली सिमेट्रिकल? करेक्ट? यस सर. Yes, sir. तो वॉल्यूम क्या होगा? 4/3 पाई आर. यस सर. पाई आर क्यूब. एग्री? अच्छा, अगर मैं dv/dr करूं, डिफरेंशिएट करूं वॉल्यूम को विद रिस्पेक्ट टू r, तो कितना आएगा? 4πr². करेक्ट? r क्यूब का डिफरेंशिएशन 3r². कोई दिक्कत? नो सर. 3 से 3 गया तो dv क्या आ जाएगा? 4πr²dr. एग्री? Yes, sir. तो मैं dv की जगह ना पुट कर रहा हूं 4πr² साई r²dr. गेटिंग इट? यस सर. अच्छा, ये जो फंक्शन है ना, ये वाला 4πr² साई r², इसको एक और फंक्शन कहते हैं. अच्छा, रेडियस 0 टू इंफिनिटी, ये हो जाएगा 1. एग्री? मैं बताता हूँ इसका मतलब क्या है. इतना लिख लो, देन वील मूव अहेड. डन सर. वेरी गुड. सबने लिख लिया? Sir, 1 minute. हाँ बेटा. So थर्ड लाइन में वॉल्यूम के बाद क्या लिखा है? dv उसके अंदर क्या कहते हैं इसको क्या कहते हैं? कोट्स. कोट्स के अंदर. Done, sir. ग्रेट. सर हाँ सर वो वॉल्यूम डीवी अलोंग द रेडियस एक ही सेंटेंस है ना? हाँ. ओके सर. गाइस हो गया? Yes, sir. सर वो किसी भी ऑर्बिटल का स्क्वायर का मतलब क्या होता है? क्या? सर मतलब वो ऐसे होता है ना 1²
2p² ऐसा हो अरे सकता बेटा बेटा 2p² कभी नहीं होता है, 2p6 होता है बेटा। p और p सब शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम? 3 ऑर्बिटल है ना p के पास, हाँ एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो तीनों ऑर्बिटल में मिला के मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? मैं दोबारा बोलूं? हाँ सर, एक बार रिपीट कर दो। ना मैं तो ये पूछ रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ, अगर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो एक p सब शेल में जिसके पास 3 ऑर्बिटल है तो कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन उसमें आ सकते हैं? 6 आ सकते। हाँ 6। 6, तो 2p6 होगा वो जो पावर होती है ना ऑर्बिटल्स के सब शेल के ऊपर, वो उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताती है। मतलब जो पावर होती है इट डिनोट्स द इलेक्ट्रॉन। हाँ ओके सर। ठीक है, आगे चलें। यस सर। ओके नाउ लिसन, मेरे पास एक फंक्शन आया 4πr² ψr², या फिर इसको लिख सकते हैं 4πr²। ψr को मैंने कहा था कैपिटल R भी लिख सकते हो, करेक्ट? याद है? याद है? हाँ सर। वेरी गुड। इसको क्या बोलते हैं? रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। एक बात बताओ, अगर समझ में आया थोड़ा बहुत भी, अगर ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अलोंग इस रेडियस पर बहुत घटिया सॉफ्टवेयर है ये बाप। बाहर हमेशा लिसन, न्यूक्लियस के अलोंग इस रेडियस पर इस पॉइंट की बात करूं तो रेडियल प्रोबेबिलिटी कितनी है? इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी कितनी है? एक पॉइंट की बात करो तो गाइस, प्रोबेबिलिटी कितनी है इस पॉइंट पे? सर ψr²। ψr² है। अगर मैं इसको 4πr² से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इस पॉइंट को ना इस पूरे सरफेस एरिया से मल्टीप्लाई कर देता हूँ 4πr², तो मतलब ये पॉइंट प्लस ये पॉइंट, जितने भी पॉइंट्स की प्रोबेबिलिटी है मैं उसको ऐड कर रहा हूँ। सर सीधे मल्टीप्लाई करने को कहा क्या आपने? हाँ, अगर सर मैं उससे, अच्छा हाँ, क्योंकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हाँ सर। अगर मैं ψr² को 4πr² से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मैं ψr² को इस पूरे सरफेस एरिया के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। इसका मतलब मैं इस पूरे सरफेस एरिया के अंदर जितनी भी प्रोबेबिलिटीज हैं हर एक पॉइंट पे उनको ऐड कर रहा हूँ। यस सर। तो 4πr² ψr² का मतलब क्या हो गया? किसी भी डिस्टेंस r रेडियस पर जितने भी नेट प्रोबेबिलिटी है उस पर्टिकुलर रेडियस पर, उसको 4πr² ψr² कहेंगे। एक पॉइंट की बात करूं तो ψr², उस रेडियस पे सारे पॉइंट्स की बात करूं तो 4πr² ψr²। समझ में आया? यस सर। एक पॉइंट पे ψr² पूरे सरफेस एरिया पे जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं उनकी नेट प्रोबेबिलिटी इस 4πr² ψr²। सर मतलब ये समेशन हो रहा है ना एक प्रकार। हाँ, समेशन हो रहा है वो एक तरीके से, तो इसको बोल सकते हैं इट रिप्रेजेंट द प्रोबेबिलिटी। सर तो ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी वाले से डिफरेंट कैसे हुआ? बताता हूँ। इट रिप्रेजेंट द प्रोबेबिलिटी of finding an electron
at a radius r. That is along the surface area at a distance r and having thickness dr. मतलब क्या हुआ, इसका थिकनेस क्या होगा, dr होगा. यस सर. इस थिकनेस dr वाले सरफेस एरिया पे जो नेट प्रोबेबिलिटी आएगी वो होगा 4 पाई r का साई r का. मुझे एक बात बताओ, मुझे रेडियस के अलोंग प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है किसी भी इलेक्ट्रॉन की, ठीक है. अगर मैं रेडियस के अलोंग प्रोबेबिलिटी चेक कर रहा हूं तो मैं पॉइंट के अलोंग चेक करूं कि पूरे सरफेस एरिया के अलोंग चेक करूं, कौन सा बेटर मेथड होगा कि एक पर्टिकुलर रेडियस में मुझे पूरी प्रोबेबिलिटी मिले. अगर मैं पूरे सरफेस एरिया का इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन देख रहा हूं अलोंग द रेडियस, तो पॉइंट पे देखो कि पूरे सरफेस एरिया पे देखो. तो पूरे सरफेस एरिया से देखो ना सर. एग्जैक्टली, दैट इज व्हाई इट इज मोर इम्पोर्टेंट. अगर कोई भी तुमसे पूछे ना प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन एट अ रेडियस आर, जब इसने रेडियस आर बोल दिया तो मतलब सारे पॉइंट्स की बात कर रहा है अलोंग द रेडियस आर. तो तुम्हें कौन सा फंक्शन यूज करना पड़ेगा, 4 पाई r स्क्वायर साई r स्क्वायर या साई r स्क्वायर, व्हिच इज बेटर? सर 4 पाई r स्क्वायर साई r स्क्वायर. अच्छा एक बात बताओ, तो मेरे पास ये सरफेस एरिया आ गया, ठीक है. अब न्यूक्लियस के अलोंग मैं इस सरफेस एरिया को इंटीग्रेट करूं, इस सरफेस एरिया को ऐड करूं, इस सरफेस एरिया को ऐड करूं, और हर एक सरफेस एरिया को ऐड कर रहा हूं. मैं अक्रॉस द वॉल्यूम ऐड कर रहा हूं कि अक्रॉस द रेडियस ऐड कर रहा हूं? सर वॉल्यूम नहीं, अक्रॉस द रेडियस. ऑब्वियसली इस रेडियस पे ये, इस रेडियस पे ये, इस रेडियस पे ये, इस रेडियस पे ये. सर बट सब जब स्मॉल स्मॉल उसको हम लोग ऐड करें तो फिर वो वॉल्यूम ही हो गया ना. बताओ, सरफेस एरिया तो मैंने पूरा ले लिया ना. अगर पूरा ऑलरेडी सरफेस ले लिया, एरिया ले लिया तो ले लिया, तो सरफेस एरिया को अलोंग रेडियस एक्सपैंड करूं कि अलोंग वॉल्यूम एक्सपैंड करूं? वॉल्यूम एक्सपैंड करने का क्या तुक बनता है जब मैंने ऑलरेडी सरफेस एरिया ले लिया तो? हाँ सर समझ गया सर. अगर पॉइंट होता तो मैं वॉल्यूम पे एक्सपैंड करता, हर एक पॉइंट लेता, राइट. अब मैंने पहले से ही सरफेस एरिया ले रखा है और मेरे को प्रोबेबिलिटी ऐड करनी है, तो अलोंग रेडियस ऐड करूं कि अलोंग पॉइंट, मतलब हर एक पॉइंट ऐड करूं? अलोंग रेडियस. हाँ, तो एक बार बताओ, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 4 पाई r स्क्वायर साई r स्क्वायर. इसको मैं किसके अलोंग इंटीग्रेट करूंगा? रेडियस के अलोंग सर dr. 0 से लेके इंफिनिटी तक नेट प्रोबेबिलिटी कितनी होगी इलेक्ट्रॉन की? 1 सर. हाँ, ये गो टू हेल का ही पार्ट है. ये सेकंड इक्वेशन, ये तुम्हारा फोर्थ फिल्टरिंग पॉइंट का क्या कहते हैं उसको, अपग्रेडेड कंडीशन है सर. अपग्रेडेड वर्जन. गेटिंग इट? गेटिंग इट? यस सर. वेरी गुड. तो 4 पाई r स्क्वायर साई r स्क्वायर अलोंग सरफेस एरिया नेट प्रोबेबिलिटी देता है, और साई r स्क्वायर कहां पे देता है? सर रेडियस. हाँ, एक पॉइंट पर सर रेडियस पे. तो पॉइंट की बात करूं साई r स्क्वायर, रेडियस की बात करूं 4 पाई r स्क्वायर साई r स्क्वायर. अंडरस्टूड? Yes, sir. And this is awesome. What is awesome? Which is awesome here? अरे बेटर कौन सा है? सर 4 4 पाई पाई r r स्क्वायर स्क्वायर साई r साई स्क्वायर. r स्क्वायर. चले आगे. यस सर. वेरी गुड. चलो, shall we move ahead now? सो वो थिकनेस के आगे क्या लिखा है? थिकनेस dr, छोटा सा थिकनेस dr. ओके सर. ठीक है. तो इसका सबसे इस क्वेश्चन नहीं आएंगे क्या? हाँ, मेरे इस बात से क्वेश्चन नहीं आएंगे.
बेटा अगर तुम ओलंपियाड, केवीपीवाई, जेई एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आएंगे। गेटिंग इट? गेटिंग इट? तो इसके मतलब इसके रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे होंगे सर? बता दो, मैं तुमको सारे क्वेश्चन दूंगा, ठीक है, इसको करने दो। हाँ सर केवीपी के क्लासेस ले सकते हो क्या सैटरडे संडे में से कोई एक दिन? अभी तुम्हारी मैथ्स की हो रही है? यस सर। ओके, बात करता हूँ, लेता हूँ, सैटरडे लेता हूँ, ठीक है। सर क्योंकि सर केमिस्ट्री भी तो इम्पोर्टेंट है। हाँ बेटा। गाइस आगे चलें। यस सर। Okay, now understand that there are two types of nodes. What are the nodes? Sir, radial and angular nodes. No, what are the nodes? Region? Sir, where the probability is 0 of finding an electron. Region where the probability of finding an electron is 0. दो टाइप के नोड्स होते हैं, कौन कौन से? Sir, radial and angular. Spherical nodes और radial nodes, correct. और नॉन स्फेरिकल और एंगुलर नोड्स। सर हम लोग एंगुलर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन नहीं करेंगे? करेंगे बेटा, अभी नहीं, इसके बाद करेंगे, ठीक है, रेडियल के बाद करेंगे, पहले इसको प्लॉट करना सीख लेते हैं। नाउ नॉन स्फेरिकल और एंगुलर नोड्स, इसका मतलब क्या हुआ? द नोड्स which depends on angles. Here these are the nodes which depends on radius. What does it mean? The radius at which probability of finding electron is 0. Here the planes at which probability of finding an electron is 0. अब दूसरी चीज समझ लो, रेडियल नोड्स का फॉर्मूला क्या होता है? इट इज n माइनस एल माइनस वन फॉर एन ऑर्बिटल। एक ऑर्बिटल के लिए नंबर ऑफ रेडियल नोड्स होते हैं n माइनस एल माइनस वन। नॉन स्फेरिकल नोड्स क्या होते हैं? एंगुलर नोड्स इज इक्वल टू एल वैल्यू। तो अगर सपोज करो तुमको 3p ऑर्बिटल दे रखा है, तो p का एल वैल्यू कितना है? 2 sir. 1 तो उसका जो एंगुलर नोड होगा क्या होगा? 1 होगा sir. रेडियल नोड कितना होगा? 1 हाँ 1, n माइनस एल माइनस वन, दैट इज 3 माइनस 1 माइनस 1। टोटल नोड्स कितने होंगे? 2 रेडियल नोड प्लस एंगुलर नोड, दैट इज n माइनस एल माइनस वन प्लस l, दैट इज n माइनस वन। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? Yes Yes. sir. इसको लिखो, बताता हूँ उसका क्या मतलब होता है। लिख लिया सर। सर ओके लिख लिया? यस सर। एक मिनट सर ओके, रुक गया, लिख लो यार, कोई दिक्कत नहीं है।
Done, sir. लिख लिया? Yes, sir. एक सेकंड सर, एक सेकंड। ओके। सर आपने जो नीचे फॉर्मूला लिखा है वो एक और बार एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या? कौन सा वाला? ये टोटल नोड्स है बेटा, n माइनस एल माइनस वन प्लस एल, तो कितना आ जाएगा? ये दोनों को ऐड कर दो ना। नहीं सर, लाइक वो जो an है वो l के इक्वल है, वो क्या मतलब एंगुलर नोड है कैसे जो l आपने के define- इक्वल है, और रेडियल नोड है वो n माइनस एल माइनस वन के इक्वल है। अच्छा, इसलिए आपने n-1 लिखा, ठीक है। हाँ, ऐड कर दिया ना दोनों को। गाइस समझ में आया? अब मेरे को तुमको रेडियल नोड के बारे में थोड़ा ज्ञान देना है, फिर आगे चलें। Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। अब जो है हम थोड़ा पुराना वाला तरीका अपनाएंगे ताकि थोड़ा ड्राइंग अच्छे से हो जाए। नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग हियर। Yeah. Now, one thing we have to discuss here is radial node. यार एक बात बताओ, S कहाँ से शुरू होता है? कौन से शेल से S शुरू होता है? बेटा किस शेल नंबर से S सब शेल शुरू होता है? सर 1। 1। तो S जो 1 से शुरू होता है, तो 1S ले लो, 2S ले लो, 3S ले लो, 4S ले लो, so on. P कब से शुरू होता है? Sir, 2. 2 से सो 2P, 3P, 4P, 5P. D कहाँ से शुरू होता है? 3D, 4D, 5D, 6D. F कहाँ से शुरू होता है? 4. ठीक है, इसके अंदर ना रेडियल नोड डिस्कस करना है। जो ऑर्बिटल जहां से शुरू होता है ना, वहां पे 0 रेडियल नोड होता है। उसके बाद एक एक रेडियल नोड बढ़ता रहता है। कैसे आया? फॉर्मूला लगाया। एल वैल्यू कितना है इसका? 0 सो n माइनस एल माइनस वन लगाओ इसके अंदर, तो n1 है, l0 है, -1 तो 0 ही आएगा। Yes, sir. 2 माइनस 1 0 आएगा, 3 माइनस 2 1 0 आएगा, 4 माइनस 3 1 0 आएगा। गेटिंग इट? यस सर। अब l और -1 तो सेम है, n बढ़ गया, तो एक रेडियल नोड बढ़ गया। हाँ सर। हाँ, तो 2 माइनस 1 0 1, 3 माइनस 1 1 1, 4 माइनस 2 1 1, 5 माइनस 3 1 1, n वैल्यू और बढ़ गया, तो अगेन 2 रेडियल नोड आ गए, 3 रेडियल नोड आ गए। अंडरस्टूड हाउ टू कैलकुलेट रेडियल नोड? यस सर, मतलब सर न्यूक्लियस से जितना दूर जाते रहेंगे तब उतना रेडियल नोड बढ़ता अब मैं बात कर रहा हूँ s ऑर्बिट, s उसकी, किसकी? s ऑर्बिटल की। जरा सुनना ध्यान से, ये 1s है, कोई भी रेडियल नोड नहीं है। ये 2s है, ये 3s है। जैसे ही n वैल्यू बढ़ता रहेगा, साइज ऑफ ऑर्बिटल बढ़ेगा, बढ़ेगा। यस सर अब सुनो, इसके अंदर कोई रेडियल नोड है क्या? नो सर वेरी गुड, एक मिनट। इसके अंदर कितना रेडियल नोड है? It is like this. एक स्फेरिकल रीजन होगा, उस पर्टिकुलर रेडियस पे, उस पर्टिकुलर रेडियस पर क्या आ गया ये? हाँ, उस पर्टिकुलर रेडियस पे न्यूक्लियस है। इस पर्टिकुलर रेडियस पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन कितना है? 0 सर मतलब एक गैप आ गया, करेक्ट? हाँ, इसके अंदर कितने रेडियल नोड हैं? 2. तो एक, एक, 2। गेटिंग इट? तो 2 ऐसे रेडियस हैं जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन कितना है?
0 सर। अंडरस्टूड? जो Yes, येलो sir. पार्ट है ना वो रेडियल, ये प्रोबेबिलिटी डिसाइड करता है। जो ग्रीन पार्ट है शो कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन है ही नहीं वहां पे। इसमें कितने होंगे? 3 एक, दो, यार क्या है ये, दो और अंडरस्टूड? ये शेप है तुम्हारा किसका? S orbitals का सर। एग्जैक्टली। दिस इज 1s, दिस इज 2s, दिस इज 3s, दिस इज 4s। बात समझ में आई? Yes, sir. यस सर। लिख लो। Done लिख sir. सर तो मतलब ये एक्चुअल इलेक्ट्रॉन का मतलब वो डायग्राम है जो हाँ, मतलब ये प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है क्या? नो सर। यहाँ है क्या? हाँ सर, इधर से बढ़ना शुरू होगा फिर। हाँ, तो ये नोड है। कौन सा नोड है ये? रेडियल नोड। एग्जैक्टली, अंडरस्टूड? यस सर। Yeah, done. So this part is nothing but a radial node part. So this is radial node. This thing 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 is radial node. समझ आया? तभी इनको स्फेरिकल नोड्स कहते हैं, बिकॉज दे आर 3 डायमेंशनल स्फेरिकल रीजन, जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन कितना है? 0 sir. एग्जैक्टली, अंडरस्टूड? Yes, sir. आगे चलें। हाँ. हटाओ इसको। Yes. हाँ बेटा बोलो। चलें आगे? Yes. sir. Okay, now listen. सेंटर में खुशी, सबके सेंटर में न्यूक्लियस होगा। न्यूक्लियस विल बी एट द सेंटर, हर सेंटर पे, यहाँ यहाँ यहाँ। सर तो वहां पे कैसे प्रोबेबिलिटी हो सकती है इलेक्ट्रॉन होने की? क्या मतलब? अगर सेंटर में होगा तो फिर प्रोबेबिलिटी कैसे होगी इलेक्ट्रॉन की तो वहां पे किसने होने कहा की? कि इनके रीजन्स और वॉल्यूम ओवरलैप नहीं करते हैं? मैंने थोड़ा ना कहा कि 4s 3s और 2s और 1s के साथ ओवरलैप नहीं करेगा। ये पूरा ऑर्बिटल इन सब के साथ ओवरलैप करेगा। कौन सी बड़ी बात है? एनर्जी वैल्यूज अलग है यहाँ पे। नो सर, वो कह रहे हैं कि न्यूक्लियस में हमने नोड नहीं बनाया है। नोड नहीं बनाया न्यूक्लियस पे बेटा। हाँ, बट वो ऑब्वियस बात है तो इसलिए सर हम बनाते नहीं हैं। इट इज जस्ट अ पॉइंट एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन क्लाउड, राइट? ओके, समझ न्यूक्लियस, गेटिंग इट? यस सर। आगे चले? यस सर। यस सर। चल अब बात करते हैं किसकी? पी की बात करते हैं, ठीक है? मैं जस्ट 2p 3p और 4p बनाता हूं, तुमको आइडिया हो जाएगा करना कैसे, ठीक है? सुनो, एक बात बताओ, 2p के लिए XYZ एक्सिस बना लिया, 3p के लिए XYZ एक्सिस बना लिया। फोर पी के लिए भी XYZ एक्सिस बना लिया, ताकि PX PY PZ तुमको दिखा सके कि होता कैसे। एक बात बताओ, रेडियल पार्ट 2px 2py और 2pz का सेम रहेगा? यस सर। Yes sir. Yes, sir.
ऑर्बिटल्स बनाते हैं ना, अच्छा लगेगा। px ऑर्बिटल तुम्हारा x एक्सिस पे होगा, एक लो, फील नहीं है। Okay. फील नहीं है, छोड़ो, अलग तरीके से बनाता हूँ। सर आ रहा है। अरे नहीं आ रहा है, हट। मैं बना रहा हूँ, रुक जा। ये px का है, राइट? यस सर। हाँ, ये क्या है? Py, py। ये क्या है? Pz. जैसे n वैल्यू बढ़ता है तो शेप साइज बढ़ता है ऑर्बिटल का, यस सर। साइज बढ़ा दिया। इसका सर और बड़ा होगा थोड़ा। डन। हाँ, सुनो, ये वो रीजन है जहां पे इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहा है। इसमें कलर फिलिंग का ऑप्शन नहीं है, होता तो फील आती। गेटिंग इट? यस सर। ठीक है। मेरी ड्राइंग की टीचर ने मेरे को क्लास से बहुत बार बाहर निकाला है, पता है? सर मेरे को तो मारा भी है 10th में। क्या? सर एक आर्ट टीचर ने तो मेरे को बहुत मारा है 10th में। पता है ना, किसी किसी फैकल्टी और टीचर का नाम याद रह जाता है, राइट? यस सर। तो उसका नाम मैं कभी नहीं भूल सकता। सर मेरे को हर एक पीरियड में रोज मारते थे सर। फिर भी नहीं ऐसा सीखा? सर, लेकिन मैं मस्ती करना नहीं छोड़ता था। आजा। अब क्या सीन है तेरा? सर अभी तक सर छोड़ अभी दिया। कैसे मारेंगे? हाँ सर, छोड़ दिया अभी तो। अरे छोड़ो तो मत करो। क्या यार, इतनी मेहनत। हम लोग करें बाकी के फिलिंग। नहीं, रहने दो। जितना किया उतना ही खराब हो जाना है। सर कर सकते हैं लास्ट वाले को। हम इतने बुरे भी नहीं बनाते हैं। सर देखो 6 पेटल है, सब लोग एक एक कर सकते हैं। भर दो भाई, भर दो, ढंग से भरना। हाँ? गंद मचाया ना तुमने, सही कह रहा हूँ, घर आके निकाल के धोऊंगा बड़ा तुम लोगों को। हो गया। बस सर बस सबसे बस। बेस्ट बना है सर। हाँ एकदम। ये क्या किया?
ओके चलो हो गया, डन डन डन। अरे तुम भर रहे हो निकाल रहे हो उसको, क्या कर रहे हो? ओके डन डन, छोड़ो अब, और कुछ नहीं, हो गया जितना करना था। अब सुनो ध्यान से, यस सर। इसमें कोई स्फेरिकल नोड होगा क्या 2p के अंदर? नहीं सर, नहीं सर। के अंदर होगा, एक होगा। एक होगा। पता है क्या, वो तीनों ऑर्बिटल के लिए एक ही रेडियस पे आएगा, ऐसा मतलब सेम रेडियस पे सब सारे शेल्स के लिए एक रेडियल नोड होगा। गेटेंगे? यस सर, रेडियल नोड होंगे 2 होंगे सर। एक रेडियस पर, एक बड़े रेडियस पर। ये इसका एक्चुअल ग्राफ है कि सेम रेडियस पे तुम्हें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं मिलेगी। दिस इज एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन। गेटेंगे? मतलब वो जो ग्रीन कलर का सर्कल आपने ड्रॉ किया वहाँ कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, ये रेडियल नोड है। तीनों पी ऑर्बिटल के लिए सेम रेडियस पे रेडियल नोड आता है। गेटेंगे? यस सर। चलो ग्रेट, आगे चले। सर ये सेम केस मतलब ये ऐसा ही सेम केस डी और एफ में रहेगा ना, ग्राफ अलग होगा पर केस सेम रहेगा ना डी और एफ के हाँ लिए। हाँ अरे यार कहाँ गया? ये देखो, ये pz है, कोई रेडियल नोड नहीं है इसमें। इस रेडियस पे एक रेडियल नोड है, ये 3pz है। तो इसके और इसके बीच में सेम रेडियस पे नोड आ रहा है। गेटेंगे? यस सर। हाँ, सर ये बट हाइड्रोजन के लिए एप्लीकेबल है कि मतलब? के लिए, सबके लिए। इट इज एक्सपैंडेड, इट इज एक्सट्रापोलेटेड टू एवरीथिंग। ओके सर। अरे कहाँ गया? हमने थोड़ी देर पहले कुछ बनाया था, राइट? तो यस सर। कहाँ गया? ए तुम समझे ना? यस सर। यस सर। चलो फाइन, विल वाइंड अप द क्लास, ठीक है? ओके सर। ओके सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके बाय सर। बाय सर। बाय सर। बाय बाय। Good. Bye, sir.